हेलो बच्चों, हमारे विद्या निकेतन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। ये जो है क्रैमर रूल पढ़ने जा रहे हैं और ये क्रैमर रूल मैं आपको इतना इजी तरीके से समझा कर बताऊंगा कि आप पूरे लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। क्रैमर रूल जो होता है उसके कुछ फार्मूले बने होते हैं और वो फार्मूले आपको बराबर परफेक्टली माइंड में पुटअप करना है। उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी लर्न करना ही नहीं है। तो देखो हम किस प्रकार से ये कंसिडर करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, तो देखते हैं। अब आपने देखा होगा क्रैमर रूल में कुछ फार्मूले बने हुए हैं, तो फार्मूले को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसमें पूरे फार्मूले आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, या तो अगर मतलब नर्सरी KG1 का बच्चा भी हो तो वो भी लर्न कर लेगा। एकदम सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो हम क्रैमर रूल के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस साइड में मैं फार्मूले पुटअप कर रहा हूँ। जैसे कि एक तो आपने चैनल गेट देखा होगा कई बैंक में या तो कई शॉप में अगर गए होंगे तो चैनल गेट रहता है। चैनल गेट यानी जैसे अभी तो शटर लगे होते हैं, लेकिन चैनल गेट यानी कैसा रहता है, जैसे कि यहाँ से ऐसे खींचने वाला रहता है। आपने देखा होगा है ना, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चैनल गेट रहता है। ये ऐसे खींचो तो यहाँ से यहाँ तक आता है ना, और इधर से भी खींचो तो यहाँ से यहाँ तक आता है। बराबर है। मैं चैनल गेट का जो पिक्चर है वो देखो यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ये देखो ये चैनल गेट। बराबर ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे हम, ये जो है हम अपनी दुकान को बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। यहाँ पर इतना तो पता होगा आपको, ये होगा चैनल गेट। अब चैनल गेट को कैसे कंसिडर करेंगे इस क्रैमर रूल में, तो बराबर ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मान लो ये चैनल गेट, ठीक है, ये चैनल गेट और इधर भी चैनल गेट। आपको आप क्या करते हैं, इसको ऐसा खींचते हो, इसको ऐसा खींचते हो, और ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेंटर में आता है और यहाँ पर लगा लेते लॉक। क्या लगा लेते, लॉक। इतना तो पता होगा है ना। तो सबसे पहले इसको नाम देते थे A और जहाँ लॉक लगा वो B और ये क्या हो गया C, ऐसा नाम है। ठीक है, तो क्या किया, ये देखो यहाँ पर जो चैनल गेट है इसको नाम दे दिया। यहाँ से खींचेंगे ना तो ये A और यहाँ तक खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे ये B और इधर जो है ये C, यानी A B C। A से यहाँ तक खींचेंगे B और ये C है, C से यहाँ तक खींचेंगे B तक। ओके, तो देखो ये कोई बाहुबली होता है ना, कोई ज्यादा ताकतवर होता है आपके जैसा बिल्कुल, तो क्या करेगा, यहाँ से ऐसा खींचेगा। बराबर है। क्या करेगा, ये A को खींचेगा और इधर C को खींचेगा, क्योंकि B तो सेंटर में है ना, तो A से लेकर B तक खींचेगा, B से लेकर C से लेकर B तक खींचेगा, A to B और C to B। बराबर। तो एकदम सिंपल है, हो गया, आ गया क्रैमर रूल। तो देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखना है आपको, मैं अभी क्रैमर रूल सिखा रहा हूँ। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो D dx और dy, इसके फार्मूले लिखे। देखो बराबर ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखो A से मैं खींच रहा हूँ B तक। देखो ये सेंटर में जो B है उधर C है, ये से लेकर B तक क्या किया हमने, AB। क्या हो गया, AB। तो ये हो गया AB। क्या हो गया, AB। तो फिर भी डबल लिखना, AB लिख लो। ओके, तो यहाँ 1 1 लगा दो, यहाँ 2 2 लगा दो। ये हो गया आपका फार्मूला, यानी AB, ये 1 1 और 2 2 हो गया, यानी A से लेकर B तक। अब दूसरा ये गेट खींचना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो खींच लिया। अब दूसरा खींचते, ये देखो ये C है, देखो A B C, तो C को लेते, C को खींचते। तो C को अगर मैं ऐसा खींचता हूँ तो C से लेकर कहाँ तक आएगा, B तक। C से लेकर कहाँ तक आएगा, B तक। तो CB, BC नहीं करना, वो ऐसे नहीं लगेगा आपको, उधर से जोर से यहाँ खींचना है। तो क्या हो जाएगा, CB। क्या हो जाएगा, CB, है ना। पहला क्या हो गया, AB और दूसरा क्या हो गया, CB। तो AB हो गया, अब दूसरा क्या हो जाएगा, CB। तो बस CB लिख लो, ये 1 1 2 2 लिख लो। हो गया ना, है ना आसान। और उसमें उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ। A यहाँ तक आ गया और C भी यहाँ तक आ गया और A और C ज्वाइंट हो चुके हैं, लॉक लग चुका है। तो क्या हो गया, AC। क्या कैसा आया,
ए यहाँ तक आ चुका है, सी यहाँ तक आ चुका है, दोनों को लॉक लग गया है, तो ए और सी यानी ए सी, तो ए सी लिख लो, तो 1 1 2 2, ये आपका फार्मूला हो गया, फिनिश, बन गया फार्मूले। तो आपने क्या सीखा, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ए बी, देखो ए बी, दूसरा सी बी, देखो सी बी, और तीसरा ए और सी यानी ए सी, बराबर। तो हो गया, ए बी रख दो, दूसरा सी बी रख दो, ए सी रख दो, 1 1 2 2 1 1 2 2, इस प्रकार से। और लास्ट में x निकालना है तो dx डिवाइड बाय d, और y निकालना है तो dy डिवाइड बाय d। बस इतना सिंपल सा फार्मूला है। तो चलो शुरू करते हैं, हम इसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन मान लेते हैं। ये देखो, इसको जो x के साथ में जो होता है, x के साथ में जो वेरिएबल्स होता है उसको a समझ लेते हैं। x के साथ में जो वेरिएबल होता है उसको क्या ले लेते हैं, a, और y के साथ में जो वेरिएबल होता है उसको नाम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। y के साथ में जो होता है वो क्या होता है, b, और जो इक्वल के राइट साइड में जो नंबर रहेगा वो कांस्टेंट नंबर, उसको मान लेते हैं c, a b c। इस साइड में भी वैसे ही x के साथ में जो कोएफिशिएंट, सॉरी वेरिएबल नहीं, कोएफिशिएंट, x के साथ में जो कोएफिशिएंट होगा उसको नाम ले लेंगे x वेरिएबल के साथ में a, y वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट होगा उसको नाम ले लेंगे b, और ये जो सिंगल जो है उसको क्या ले लेंगे, c। हो गया। तो ये 1 1 1, ये 2 2 2, ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन को 1 1 1 x के साथ में ये a1 b1 c1, ये सेकंड इक्वेशन है इसलिए a2 b2 c2। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलो फिर से एक बार लिख लेता हूँ, a1 b1 c1। तो मुझे बताओ a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, नहीं -4, साइन के साथ -4। अभी यहाँ प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस हो तो माइनस लिखना पड़ेगा। और c1 कितना है 8। चलो a2 b2, आफ्टर दैट यहाँ c2 लिख लेते हैं। a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू कितनी है 3, और c2 की वैल्यू कितनी है 5। ये हो गया। अभी मुझे फार्मूले क्रिएट करना है। देखो यहाँ तो मैंने क्रिएट कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। देखो a b c, तो a b पहले क्या लोगे a b, तो देखो मैंने ले लिया a b, तो a b लिख लेते हैं, 1 1 2 हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो चलो शुरू करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। तो पहले वैल्यू पुट अप करेंगे, तो a1 और b1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितनी है 3, और b1 की वैल्यू कितनी है -4। a2 b2, a2 कितना है 4, b2 कितना है 3। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसा 3 3 जा 9, ये हम वैल्यूएशन रख लेते 3 × 3, ये सेंटर में माइनस हो गया, माइनस। अब उसके बाद में ये क्या है -4। देखो ये सेंटर में माइनस जो है वो मैंने डार्क कर चुका हूँ, ये -4 अलग है, -4 × 4, -4 × 4, बराबर। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है, ठीक। इसको हम हटा देते हैं। अब वैल्यूएशन करेंगे, तो देखो 3 3 जा 9। अब बताओ 4 4 जा क्या होता है, 4 4 जा 16, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का माइनस में देखो यहाँ ये जो ब्रैकेट अगर लग गया तो ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा प्लस। 4 4 जा 16, माइनस प्लस, तो +16, तो 9 + 16 कितना हो गया 25। ये आपका फर्स्ट हो गया, कौन सा है डी। आफ्टर दैट dx फाइंड आउट करते हैं। dx भी हमने देखे थे, क्या कहा था ab, पहला क्या है ab, तो दूसरा क्या है इधर से cb, तो हम लिखेंगे cb, ये 1 1 2 2, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो cb की वैल्यू रखते हैं, तो देखो यहाँ पर cb, तो ये c की वैल्यूएशन 10 और b की वैल्यूएशन -4, और इस c की वैल्यूएशन 5 और b की वैल्यूएशन 3। चलो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे 10 × 3, और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ सेंटर में माइनस जरूर रखेंगे, माइनस का साइन, और ये -4 × 5, तो 10 3 जा 30,
और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 20, तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। ये डिवाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। डिवाइन अभी मैंने आपको पहले ही कहा था, पहला क्या हो गया ए बी, दूसरा क्या हो गया सी बी यानी सी बी, अब तीसरा क्या हुआ ए और ये सी, ए सी क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी 1 1 2 2, तो 1 1 2 2, तो ए सी, तो ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 10, यहाँ पर ए 2 4 और सी की वैल्यू 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 या 3 इंटू 5, माइनस का साइन सेंटर में 10 4 जा यानी 10 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा कितना होता है 40, तो मुझे बताओ 15 माइनस 40, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसमें से, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे आंसर में भी माइनस 40 माइनस 50 यानी कितना होगा माइनस 25, माइनस 25। बस आपको क्या करना है अभी x निकालना है x, तो x की वैल्यूएशन क्या है देखो dx जो है dx को डिवाइड बाय क्या करोगे dx डिवाइड बाय, अगर मान लो आपको y निकालना है तो ये dy लेना है और डिवाइड बाय क्या करोगे d। चलो dx डिवाइड बाय d यानी x, तो dx की वैल्यू कितना निकाला आपने 50 और d की वैल्यू कितनी है 25, तो बताओ 50 डिवाइड बाय 25 कितना होता है 2, ये आपका x निकल गया। y की वैल्यू तो dy कितना है माइनस 25 और d कितना है 25, तो 25 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा आंसर वैल्यू -1, तो ये इस प्रकार से आंसर आ गया। लास्ट में आपको ऐसा लिखना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, ये आपका लास्ट में इस प्रकार से आप लिखो, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर चलो सेकंड क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, शायद वहाँ आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ग्रामर होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन, चलो नहीं समझाओ तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्या सबसे पहले इक्वेशन को करेक्ट कर लेना, करेक्ट फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, क्या x और y लेफ्ट साइड में और जो नंबर्स होता है वो राइट साइड में, जैसे कि ये देखो 4x है, 4x ये प्लस 3y, लेकिन ये -4 ये यहाँ नहीं चाहिए, वो राइट साइड में चाहिए इक्वल के उस साइड में, तो ये -4 इधर जाकर क्या हो जाएगा +4, तो ये जीरो का कोई काम नहीं है, माइनस इधर जाकर +4, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इस साइड में भी ये देखो 6x है और x के साइड में बिल्कुल साइड में क्या चाहिए y चाहिए, लेकिन y तो इक्वल के राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा आपको, तो -5y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5y। ओके, और ये 8 एज इट इज, क्योंकि 8 इक्वल के राइट साइड में, अभी भी 8 इक्वल के राइट साइड में, बस ये -5y को लेफ्ट साइड में लाने से आपको माइनस का क्या करना पड़ा प्लस। चलो तो देखो ये जो है इसको नाम दे देंगे a, y के साथ में जो होता है वो होता है b, और जो सिंपल नंबर होता है वो होता है c। x के साथ में जो होता है a, y के साथ में जो भी रहेगा वो b रहेगा, और ये होगा c। ओके, ये समझ में आया होगा। तो चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको 1 1 नाम दे देते, ये सेकंड इक्वेशन है तो इसको 2 2 नाम दे देते। ओके, अभी आपने देखा होगा a1 = b1 = c1 और a2 = b2 = c2। देखो a1 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 4, सभी प्लस में है। a2 कितना है 6, b2 कितना है 5 और c2 कितना है 8। ये हो चुका है। अब बस आपको फार्मूला लिखना है d, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से लिखना है ना, क्या बताया था, चैनल गेट याद रखना है। चैनल गेट क्या करना है, a से लेकर b तक ऐसे खींचेंगे उसको, ab पहले क्या लिखेंगे ab, तो ab बस ab लिख लो, तो ab 1 1 2 2 बस फिनिश। ओके, 1 1 2 2। अगर मान लो dx निकालना है तो देखो मैंने क्या किया ab किया, अभी तो आपने इधर वाला गेट खींचना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया c से लेकर कहाँ तक आएगा b, cb, तो दूसरा क्या हो जाएगा cb
सी बी 1 1 2 2 और डी वाई। अब मुझे बताओ, पहला आया ए बी, दूसरा आया सी बी। अब ये ए और ये सी, ए और सी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्वाइन हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा, है ना। वैसे भी मुझे लगता है आप ए सी में बैठे हुए हो, अभी पढ़ाई करते हो, है ना, ए सी में दिमाग ठंडा रहता है, ऐसा मैंने सुना हो। तो ए 1 1 1 2 2। तो चलो शुरू करते हैं। अभी A1 की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो A1 की वैल्यू है 4 और B1 की वैल्यू है 3 और A2 B2 6 और यहाँ 5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है, क्रॉस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस 3 6 जा 18, 4 5 जा 20, 3 6 जा 18, ये कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया सेकंड। सी बी, तो देखो यहाँ पर सी कितना है 4 और बाद में जो है बी, सी और सी बी, देखो ये सी 8 और कितना है 5। चलो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, तो 20 माइनस 24 कितना आएगा, -4। ये आंसर आ गया। 20 में से 24 माइनस करोगे, ग्रेटर नंबर का साइन दोगे। ए सी, देखो ए है 4 और सी 4, ए सी, ओके। अभी ए सी सेकंड का 6 और सी कौन सा है 8, तो ये 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 माइनस, सेंटर में माइनस है, 6 4 जा 4 6 जा 24, 32 माइनस 24 कितना आएगा 8। ये आंसर आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, x कैसे निकालोगे, dx डिवाइड बाई डी। अगर y निकालना है तो dy डिवाइड बाई डी। चलो dx डिवाइड बाई डी लिखते हैं। dx की वैल्यू कितनी है -4 और d की वैल्यू कितनी है 2। तो बताओ 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 2, लेकिन ये माइनस, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। dy डिवाइड बाई डी, dy की वैल्यू कितनी है 8 और d की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा +4, यानी +4। इस प्रकार से। चलो यह क्वेश्चन समझ में आया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों भी थर्ड क्वेश्चन से हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आराम से समझा चुका हूँ, तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब ऊपर कर लेना चाहिए आपने। अगर नहीं भी किया हो तो चलो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं क्या डाउट सर। तो ये देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन है, ये x के साथ में जो होता है वो होता है a, है ना। तो x के साथ में कुछ नहीं है 1 है। y के साथ में जो होता है y का कोएफिशिएंट ये हो गया b और यह जो हो गया वो c। यहाँ पर क्या हो गया a, यह y के साथ में जो है वो b और इसके साथ में जो है c। तो ये 1 1 फर्स्ट इक्वेशन का 1 1 लगा दो, सेकंड इक्वेशन का 2 2 लगा दो, ठीक है। अब a1 b1 c1 इनकी वैल्यू लिखेंगे और a2 b2 c2। मुझे बताओ a1 की वैल्यू कुछ नहीं है, x के साथ में कुछ नहीं है, 1। b1 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है -1। अब a2 2, b2 कितना है -3 और c2 कितना है 12। तो चलो अभी d का मैंने फार्मूला बताया था, और d उसके बाद में क्या है dx बराबर है और आफ्टर देन dy। तो मैंने आपको बताया था पहले क्या है AB चैनल गेट याद रखना है, बार बार मैं वही बताऊंगा आपको। AB पहले AB, अब दूसरा AB हो गया, अब वो CB क्या होगा CB, और फिर AB हो गया CB हो गया, अभी क्या होगा AC, क्या होगा AC लास्ट में AC आ जाएगा AC। तो बस ये डबल डबल लिखना है AB या CB AC। यहाँ 1 1 लगा दो 2 2 लगा दो, 1 1 लगा दो 2 2 1 1 2 2। ये समझ में आ गया आपको। तो चलो A1 की वैल्यू लिखते हैं, A1 और B1। A1 की वैल्यू 1 और B1 की वैल्यू 2, A2 B2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 बराबर। चलो C1 और B1, देखो C1 -1 और B1 की वैल्यू 2, या C2 12 B2 -3। चलो मैंने वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, AC A1
और C1 की वैल्यू कितनी -1। A2 C2, A2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 12। ये मैंने फटाफट पुटअप कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे। 1 3 जा, देखो 3 × 1 3, लेकिन -3, 3 1 जा 3 -3, ये सेंटर में माइनस रखेंगे। 2 2 जा 4, तो बताओ -3 -4 कितना आ जाएगा, -7। ओके, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते वक्त साइन माइनस माइनस का प्लस होता है, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस। ये सेंटर में माइनस हम रखें फार्मूले का। और 12 2 12 जा, या 12 2 जा कितना होता है 24, तो 3 - 24 कितना होता है -21। क्या आ जाएगा -21, 24 - 3 21, और बड़े नंबर का साइन। चलो इसका मल्टीप्लाई 12 1 जा 12, ये सेंटर में माइनस रखेंगे। ओके, 12 1 जा 12, सेंटर में माइनस। अब ये -1 × 2, -1 × 2 कितना होता है -2, है ना। 2 1 जा 2, ये -2। अब मुझे बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। हमेशा ध्यान में रखो, दिमाग में पुट कर लो, क्या अगर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाहर में साइन के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ब्रैकेट में बाहर जो साइन है उसका मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 14। ओके, अभी आपको क्या निकालना है, x किस प्रकार से निकालते हैं, dx/d, और y निकालना है तो dy/d, है ना। dx की वैल्यू कितनी हो गई 21, ये -21, और d की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 7 3 जा 21, ये हो गया 3। dy/d, dy की वैल्यू कितनी हो गई 14। ओके, और d की वैल्यू कितनी है -7। अब 7 2 जा कितना हो गया 14, यानी 2 से कटेगा, लेकिन यहाँ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4th 5th 6th क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। चलो फिर भी मैं आपको 4th क्वेश्चन का सोल्यूशन